के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें यूनिट 9 है और इस चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजक या उपसहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो क्लास में हमने आईपीएससी इसका नाम बता रहे थे यानी उपसहसंयोजन यौगिक का नाम बता रहे थे जो एग्जाम में 5 मार्क्स का देता है। तो 5 नंबर तक बताए थे, तो आज 6 नंबर से बता रहे हैं। आपको लगभग 30 क्वेश्चन हम बता देंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में आप आराम से 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिएगा, ये कहता है ये 6 नंबर है, 5 नंबर तक हमने बता दिए थे, इस कारण से 6 नंबर से बता रहे हैं। तो 6 नंबर में कहता है, देखिए हमने आपको बताया थे कि इसका जो नामकरण होता है ये बाहर से होता है, लेकिन इसके बाहर में किसी तरह का नहीं है। ये फर्स्ट में बाहर में नहीं है, इधर बाहर है। तो इधर बाहर है तो इसको अंत में लिखा जाता है। और हम बताए थे कि Cl जब अंदर रहता है तो क्लोरो का उपयोग करते हैं, लेकिन जब Cl बाहर रहता है तो क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें नामकरण जो होगा ये यहां से, तो CO3 के बदले में हम बोलेंगे कार्बोनेट। CO3 के बदले में क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। ये कार्बोनेट हो गया। अब आ गया 5, ये 5 है तो 5 के बदले में पेंटा। जैसे 1 में मोनो, 2 में डाई, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा, 7 में हेप्टा, 8 में ऑक्टा, 9 में नोना, 10 में डेका। इस तरह से बोलते। तो पहले CO3 के बदले में कार्बोनेट, 5 के बदले में पेंटा, लेकिन पेंटा मैंने हुआ 5। अब बात क्या चीज है? ये NH3 है यानी NH3 5 गुथ, तो यानी पेंटा एमीन। NH3 के बदले में क्या होता है? एमीन। कार्बोनेट, पेंटा, एमीन। अब यहाँ CO है, CO यहाँ कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। ये कोबाल्ट हो गया। अब हमको देखना है ये बाहर वाला का हम उपयोग तभी लिखेंगे। अब सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। किसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या? बिना ऑक्सीकरण संख्या से आप इसका नाम, इस यौगिक का नाम आप नहीं लिख सकते हैं। तो CO का जो क्या है? X। CO को हम मान लेंगे X, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको X मानते हैं। CO का X। NH3 का जानते हैं 0 होता है संयोजकता, तो 0 गुना 5 0 ही होगा। कार्बोनेट, CO3 की संयोजकता होती है -2। फिर Cl की संयोजकता होती है -1 बराबर 0। अब ये -2 1 -1 यानी -3 हो गया, ऊपर जाएगा तो +3, यानी यहां पर लिखेंगे हम 3। अब Cl बाहर में है तो इस कारण से यहां लिखेंगे क्लोराइड। 3 क्लोराइड हो गया हमारा। अब देखिएगा, इसको हम फिर से देखते हैं कि CO3 के बदले में कार्बोनेट दिए हमने, 5 के बदले में पेंटा, NH3 के बदले में एमीन, हमेशा NH3 के बदले में, CO के बदले में कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं जो आएगा। ये नहीं कि यहाँ पर Cl है 3 गो रहता तब 3 क्लोराइड होता है, 2 रहता तो 2 क्लोराइड होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 यहाँ पर ही कर देगा, 1 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 3 क्लोराइड, तो नहीं वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, इसमें ना इधर है ना इधर है, तो डायरेक्ट यहां से चलिए। दू का मतलब अभी हम तुरंत बोले कि डाई होता है, और जब Cl अंदर रहे तो उसको क्लोरो का उपयोग करते हैं। Cl के बदले में क्लोरो, F के बदले में फ्लोरो, I के बदले में आइडो, तो डाई क्लोरो, फिर डाई, फिर 2 है, NH3 है, यानी डाई क्लोरो डायमीन। NH3 के बदले में अमीन, डाई क्लोरो डायमीन, और PT है तो PT प्लेटिनम भी लिख सकते हैं या प्लेटिनेट भी लिख सकते हैं। प्लेटिनम भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम भी लिख सकते हैं या प्लेटिनेट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायमीन प्लेटिनम, देखिए डाई, 2 के बदले में डाई, Cl के बदले में क्लोरो, 2 के बदले में डाई, NH3 के बदले में अमीन, PT का प्लेटिनम। अब ऑक्सीकरण संख्या देखनी है इसकी, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीकरण संख्या PT का क्या है? X, बीच में प्लस, क्योंकि इसी का निकालना होता है आगे वाला को। NH3 का 0, 0 गुना 2 0। फिर Cl का संयोजकता -1 होता है, ऐसे तो 1 होता है, लेकिन अम्लीय मूलक होने के कारण माइनस का उपयोग हम लोग करते हैं।
तो -2 होगा यहाँ बराबर 0। ये -2 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 2। रोमन अंक में देना है 2। अब तो इधर हम कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो बाहर में कुछ है नहीं। टोटल आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख ही रहे होंगे कि अगले क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, और एनसीईआरटी पैटर्न नहीं होता है कि अगले क्वेश्चन बदल जाना। इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन लग रहा है सेम जैसा। इसमें नामकरण क्या करेंगे, 6 है, हेक्सा। 6 के बदली में हेक्सा का उपयोग करते हैं। NH3 के बदली में एमीन जानते हैं। TT के बदली में प्लेटिनम ही, प्लेटिनम हो गया। तो अंदर ब्लॉक हो गया हमारा का। अब इसमें बाहर है तो पहले हम ऑक्सीडेशन हो, जब अंदर का नामकरण हो जाए तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाले। TT का क्या x, NH3 का 0 गुना 6 तो 0 ही होगा। Cl का संयोजकता -1, ऐसा ऐसा कितना -4 बराबर 0, यानी माइनस तो प्लस, यानी 4 आया है। तो रोमन अंक में हम क्या लिखेंगे 4, और इधर बाहर के बदली में क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि इसमें बाहर में है। ये पहला क्वेश्चन जैसा है, छठा क्वेश्चन जैसा। अब देखिएगा इसमें देखिएगा, इसमें भी बाहर में, यहाँ 3 है तो सबसे पहले ट्राई, ईएन के बदली में ट्रीस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ईएन के बदली में नामकरण का, जैसे जिस प्रकार हम NH3 के बदली बोलते हैं एमीन, CO3 के बोले हम कार्बोनेट बोले, उसी तरह ईएन के बदली में हम लोग ट्रीस का उपयोग करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर दोबारा बदलाव नहीं होगा। ट्राई इसलिए क्योंकि 3 ट्रीस ईएन के बदली में दिए, या आप ट्रीस भी खाली दे सकते हैं, तो ट्राई ट्रीस हो गया। या इसी को आप बोल सकते हैं एथिलीन डाई एमीन, इसका एक अलग नाम होता है एथिलीन डाई एमीन, तो इसको ही ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये ट्राई ट्रीस भी लिख सकते हैं, ट्राई का मतलब हुआ 3, ट्रीस ईएन के बदले में, या आप ट्रीस भी खाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ट्राई ट्रीस एथिलीन डायमीन, या अगर ये नहीं याद है तो ये लिख सकते हैं एथिलीन डायमीन। CR के बदले में क्या देंगे क्रोमियम, CR के बदले में क्रोमियम। अब तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो CR के बदले में क्या माने x, EN का भी 0 होता है, तो 0 गुना 3 0, Cl का -1 तो -3, यानी -3 तो +3, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, और बाहर में क्या है क्लोराइड, इसलिए 3 क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 6, देखिए टाइप चेंज हुआ है यहाँ, इसमें देखिए इस तरह के ऊपर में माना है आयन है, और हर एक टाइप चेंज हुआ, यहाँ NH3, यहाँ H2 आ गया। तो पहले 6 हेक्सा, H2O के बदली में होता है एक्वा, ध्यान रखिएगा इसमें, इसलिए हम सबका अलग अलग टाइप, आप फिर किसी भी किताब में खोजेगा तो इतना टाइप ही आपको मिलेंगे। अभी और हम क्वेश्चन बताएंगे। 6 के बदली में हेक्सा, H2O के बदली में एक्वा, एक्वा का उपयोग करते हैं नाम की लिखने के लिए, इस यौगिक का था हेक्सा एक्वा। CO के बदली में जानते हैं कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, CO का क्या x, H2O का भी 0 होता है, तो 0 गुना 6 0 ही। अब ये +3 के रूप में है, तो यहाँ पर एक +3, इस तरह का भी ऑक्सीकरण संख्या हम आपको बहुत पिछले वीडियो में हमने बताया। इस चैप्टर के शुरुआत में ही ऑक्सीकरण संख्या में हम आपको बता दिए कि प्लस रहने पर प्लस ही दे दीजिए, या नहीं कुछ रहता है शून्य का उपयोग करते हैं, यानी 3 आया है। तो ध्यान रखना ये है कि जब आयन के रूप में रहे, चाहे प्लस या माइनस, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 3 आयन, 3 आयन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ इस सब में किसी में नहीं था, इसमें किसी का यौगिक था, उसका नाम जैसे Cl बाहर आता था, क्लोराइड ब्रोमाइड इस तरह से लिखते हैं, इसमें आयन के रूप में है, तो प्लस रहे चाहे माइनस आयन रहे, हम उधर आयन इंडिकेट कर देंगे, यानी 3 आयन।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं PtCl4। तो इसमें सबसे पहले टेट्रा का उपयोग करेंगे क्योंकि टेट्रा माने 4 और Cl अंदर है तो क्लोरो का उपयोग करेंगे। टेट्रा क्लोरो। Pt के बदले में प्लेटिनम भी दे सकते हैं, प्लेटिनेट भी दे सकते हैं। प्लेटिनम हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या Pt को क्या माने x, Cl का संयोजकता -1 यानी -4, और ये -1 आयन है यानी -1 खरीदेंगे तो ये 4 में से गएगा 3 यानी 3, लेकिन इसके बाहर में भी क्या लिखेंगे आयन, क्योंकि आयन के रूप में, इसीलिए देख रहे हैं टाइप चेंज है। ये क्वेश्चन देखिए I4 है तो पहले 4 के बदले में टेट्रा का उपयोग करेंगे और I के बदले में आइडो, जिससे अंदर है, जिससे Cl के बदले में क्लोरो, F के बदले में क्लोरो, I के बदले में आइडो, Br के बदले में ब्रोमो, और जब वही बाहर रहता है तो आयोडाइड हो जाता। तो टेट्रा आइडो। Hg के बदले में मरकरी है तो इसको लिखते हैं मर्क्यूरेट, ध्यान रखना, मर्क्यूरेट का उपयोग करते हैं। जिसे प्लेटिनेट का भी उपयोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, या हम प्लेटिनम भी खाली लिख सकते हैं। तो 4 के बदले में टेट्रा, I के बदले में आइडो, Hg के बदले में मरकरी है तो मर्क्यूरेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मर्क्यूरेट लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। Hg का x, I का -1 होता है, जैसे Cl, I, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड सबका -1, तो ये -4, ये 2 माइनस आया है यानी -2, यानी 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ क्या होगा आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरह से, फिर आपको एग्जाम में इस तरह के 5 क्वेश्चन डाल सकते हैं कि निम्नलिखित IPSC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सूत्र लिखें। देखिए फिर हमने टाइप चेंज किया, तो इसमें क्या है आप जानते हैं, नाम यहां से शुरू होगा, टेट्रा, OH आया तो OH के बदले में हाइड्रोक्सो का उपयोग होता है। OH के बदले में हाइड्रोक्सो का उपयोग करेंगे। 4 के बदले में सबसे पहले टेट्रा, OH के बदले में हाइड्रोक्सो, और जेडियन के बदले में जिंकेट का उपयोग किया जाता है। जिंक नहीं बल्कि जिंकेट का लिखते हैं, मतलब टा का इसमें जैसे उपयोग किया जाता है, जैसे PD इसमें तो पैलेडेट का उपयोग कर दिया जाता है, कोबाल्ट में तो टा होबे करता है, इसमें H2O4 है तो ऑक्सीलेटेड का उपयोग किया जाता है। इस तरह से कहने का मतलब है कि टा का उपयोग किया जाता है। जैसे प्लेटिनम था तो प्लेटिनेट भी बोल सकते हैं। तो 4 के बदले में टेट्रा, हाइड्रोक्सो, जिंकेट हो गया। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें। जिंक का क्या है x, जेडियम को x मानेंगे, OH का -1 होता है तो इसके -4, और ये 2 माइनस आयन है यानी 2 नहीं देंगे तो 4 में से 2 गया 2, यानी पर यहाँ पर लिखेंगे 2 आयन। यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसके बाहर में, तो इधर तो बाहर है नहीं, यहाँ है तो देखिए 6 के बदले में पहले क्या हेक्सा, NH3 के बदले में एमीन, CO के बदले में कोबाल्ट हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, तो CO के बदले में X का उपयोग करेंगे, NH3 के बदले में 0 गुना 6 0 ही, SO4 की जो संयोजकता होती है ये -2 होती है, SO4 की जो संयोजकता होती है ये -2 होती है, तो ये द्वितीय या तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब तो इधर का सबका 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा SO4 यानी आप सीधे लिख सकते हैं 3 सल्फेट, सीधे लिख सकते हैं आप कि 3 सल्फेट आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के बदले में हेक्सा, NH3 के बदले में मीन, CO के बदले में कोबाल्ट, इधर 3 सल्फेट का उपयोग कर दिया क्योंकि इधर तो सब। अब इसमें देखिएगा इसमें बाहर है, इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन ही बताए थे K2 FeCN6 का होल इस तरह से, तो K तो जब इधर बाहर है यानी बाएं साइड जब बाहर है तो बाहर से नाम लिखते हैं। तो K के बदले में सबसे पहले क्या देंगे पोटेशियम हो गया। अब आते हैं अंदर से, 4 के बदले में टेट्रा, ये नहीं, ये K2 का उपयोग नहीं करते, 2 का उपयोग नहीं करते,
2 का उपयोग ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ K का पोटेशियम, 4 के बदली में टेट्रा, Cl के बदली में क्लोरो, क्योंकि अंदर है। PD के बदली में पहले डेट, पहले डेट का उपयोग करते हैं। पहले डेट हो गया। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। तो PD को क्या है x, Cl का हम जानते हैं -1, तो ऐसा ऐसा ये -4 हो जाएगा। K का भी +1 होता है, या आप शुरू से भी कह सकते हैं कि K का आप +1 होता है, तो ऐसा ऐसा 2, PD के बदली में x, Cl का -1, तो ये -4 हो जाएगा बराबर 0, यानी 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 बच गया, यानी सिर्फ 2। ये तो आयन के रूप में है नहीं। इसमें आते हैं, फिर बाहर में है तो पोटेशियम ट्राई और C2O4 के बदली में ऑक्जेलेटेड लिख सकते हैं, ऑक्जेलेटेड लिख सकते हैं। देखिएगा K के बदली में पोटेशियम, 3 के बदली में ट्राई ऑक्जेलेटेड, Cr के बदली में क्रोमियम भी दे सकते हैं, नहीं तो आप क्रोमेट का भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्रोमियम ब्रैकेट में कर देते हैं, क्रोमेट। देखिएगा फिर से, K के बदली में पोटेशियम, 3 के बदली में ट्राई, C2F ऑक्जेलेटेड, फिर Cr के बदली में क्रोमियम, या कहीं कहीं डायरेक्ट क्रोमेट भी दे देता है। इस तरह के जब C2O4 आता है तो वहां पर क्रोमेट का उपयोग भी कर दिया जाता है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। तो K का तो आप जानते हैं +3 हो जाएगा, क्योंकि K का +1 होता है। Cr के बदली में x का उपयोग करेंगे। C2O4 को जिस संरचना होती है -2 होती है, तो ये द्वितीय 6 यानी -6 बराबर 0, यानी 6 में से 3 गया 3, यानी यहाँ 3 का उपयोग हो। अब देखिए इसमें ये तो सिंपल है। पहले 6 में हेक्सा, NH3 के बदली में एमीन, CO के बदली में कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। CO के बदली में x, NH3 का 0 × 6 0, Cl का -1, तो ऐसा ऐसा 3, ये -3 उपट जाएगा +3, यानी 3 होगा। और ये Cl के बदली में हम क्या देंगे, जब बाहर आने पर क्लोराइड का उपयोग करेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहता है इसका हम नामकरण कैसे लिखते हैं। पहले 4 है तो 4 के बदली में टेट्रा का उपयोग करेंगे, Cl के बदली में क्लोरो, और ये देखिए Ni है तो निकेल का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको हम बताए थे कि निकेल भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप निकेलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। यह नहीं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन में आप गड़बड़ा देंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दी कि निकेल का भी उपयोग कर सकते हैं। जिसे हमने देखे थे पिछले में निकेल लिखे थे, बिल्कुल कर सकते हैं। और निकेलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो 4 के बदली में टेट्रा, Cl के बदली में क्लोरो, या Ni के बदली में निकेल या निकेलेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी I को क्या मानेंगे x, Cl की संयोजकता -1 होती है, इस कारण से -4 हो जाएगा। 4 को है तो ये 2 आयन, यानी -2, तो 4 में से 2 गया 2, यानी यहाँ लिखेंगे 2 आयन, क्योंकि आयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए बाहर नहीं है, जिसमें बाहर नहीं है तो डायरेक्ट अंदर से शुरू करिए। 4 में टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब देखिए यहाँ Cl के बदले में क्लोरो, या 2 के बदले में नाइट्रो, तो पहले कौन देना है। देखिए इधर तो Cl, इसका इस स्थिति में अल्फाबेटिकल देख लीजिए, ABCD का अक्षर देख लीजिए। जैसे टेट्रा एमीन तो दे दिए, फ्री होके दे दिए। अब ये दोनों में लग रहा है कि नाइट्रो पहले लिखे या क्लोरो लिखे, दोनों एक जैसा लग रहा है, नाइट्रो क्लोरो, नाइट्रो क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल देख लीजिए। C के अनुसार इसका पहला अक्षर क्या है, C, तो क्लोरो। यन क्या है, बाद वाले अक्षर ABCD अक्षर के अनुसार, तो पहले लिख लेंगे क्लोरो नाइट्रो, क्लोरो नाइट्रो, नहीं तो फिर लिखते आप क्या, नाइट्रो क्लोरो। ऐसे ABCD, क्योंकि IPC ने बताता ही है कि यदि एक से अधिक कहने का मतलब है कि अभिक्रियाशील समूह हो, तो उसको तो हम प्राथमिकता सारणी के अनुसार लिखते हैं, सीनियरिटी टेबल के अनुसार। लेकिन कहने का मतलब जब एल्काइल ग्रुप अधिक हो तो उस रूप में हम
एबीसीडी का उपयोग करते हैं, अल्फाबेटिकल का उपयोग करते हैं। तो Cl के बदले में क्लोरो, NO2 के बदले में नाइट्रो, तो टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो, और CO के बदले में क्या देते? कोबाल्ट। अब हम आते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या। CO के बदले में X, Cl का जानते हैं -1, NO2 का भी 0 होता है, NH3 का 0 गुना 4 0, फिर Cl का -1 बराबर 0। तो -1 -1 यानी 2 हो जाएगा, और इसके बाहर में क्या बचे हैं? Cl। तो Cl जो बाहर में आता है क्या लिखते हैं? क्लोराइड। फिर देखिए इसमें आते हैं 6 के बदले में हेक्सा का उपयोग कर देंगे, NH3 के बदले में एमीन, और ENI दो ऑप्शन है आपके पास, निकेल या निकेलेट, है ना? हेक्साएमीन निकेल या निकेलेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या NI का X, NH3 का 0 गुना 6 0, और Cl का -2, यानी आ गया यहाँ 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड हो गया। अब देखिए इसमें बाहर में है, तो बाहर में तो इसमें क्या लिखेंगे? पोटेशियम, 4 के बदले में टेट्रा का उपयोग करेंगे, Cl के बदले में क्लोरो का उपयोग करेंगे, टेट्रा क्लोरो। PD के बदले में बताए थे पैलेडेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो K का तो जानते हैं +1, तो ऐसा ऐसा 2, PD का X, Cl का -1 होता है, तो ये -4 बराबर 0, यानी 4 में से 2 गया -2, यानी X बराबर कितना? 2। इसमें तो कुछ नहीं होगा इसके आगे। अब देखते हैं इसमें K के बदले में पोटेशियम, चार के बदले में टेट्रा का उपयोग, और देखिए Cn है, तो जैसे Cl के बदले में क्लोरो देते हैं, उसी प्रकार Cn के बदले में साइनो। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताए थे कि पोटेशियम टेट्रा साइनो निकेलेट या निकेलेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या K का ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 4 में से 2 गया क्या हो गया? 2 ही निकलेगा, क्योंकि इसकी भी सजगता -1 होती है Cl की, जिसे K को +2 हो गया, AO का 1 तो 2, NI को X, Cl का -1 तो -4 बराबर 2, है ना? लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देंगे 5, तो पेंटा एमीन 5 पेंटा एमीन ONO, तो इसके बदले में ध्यान रखिएगा, इसके बदले में होता है नाइट्रीटो O, इस तरह से लिखते हैं। जब भी देख रहे ON फिर छोटा सा O, इसलिए हम लिखेंगे, यानी एगो ऑर्थो का भी इंडिकेट करता है इस तरह से रूप में भी। तो ON नाइट्रीटो O, इसके बदले में जब भी रहेगा तो CO के बदले में कोबाल्ट हो गया। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या, CO का X, ON का 0, NH3 का 0 गुना 5 0 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 2 और आया। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे।